बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड डाइटरी चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं बना रही हूँ आज चिकन कौरमा। उसके लिए मैंने चिकन का गोश्त लिया है। इसकी कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी जैसी भी चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए ये वाले मसाले, इसमें जावित्री, जायफल, ज़ीरा, काली मोटी मिर्च और छोटी इलायची, मिर्च नहीं सॉरी बड़ी इलायची और छोटी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, मिर्च सब्ज़, दही और प्याज को मैंने काट के तो ब्राउन कर दिया इस तरह से। फिर मैं इसको मसल के थोड़ा सा और बारीक कर लूँगी इस तरह। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको किसी चीज़ से पीस लें या हाथों से मसल लें तो इस तरह नरम हो जाएगा। इसी तरह इस मसाले को मैंने पीस लिया है कुछ इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस गोश्त को मैंने नमक लगाकर आधा घंटा रखा था। उसके बाद धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर दिया। इस तरह करने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो इसके अंदर पानी होता है वो निकल जाता है। तो बेशक फिर इसको आप ज़्यादा ना भी भूनें तो इसकी स्मेल उस तरह की नहीं होती जिस तरह इसकी एक जो स्मेल होती है वो इसकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, ऑयल मैंने ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चिकन शामिल करूँगी और उसको फ्राई करूँगी। चिकन एकदम से नहीं डाल देना क्योंकि चिकन पानी छोड़ देता है। थोड़ा सा इससे हट के रहना है ताकि ये फिर से ऊपर ना पड़े। मैं इसको फ्राई कर लूँ कि इसके बाद यह चिकन मैंने सारा फ्राई कर लिया है। अब मैं इस देचकी के अंदर वही ऑयल जो मैंने चिकन को फ्राई करने में इस्तेमाल किया था वही यहाँ खाना बनाने में इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ घी या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो मैं हल्का सा भूनूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। एक आधा मिनट इसको मैंने फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने फ्राई नहीं किया। चाहती हूँ कि इसकी खुशबू जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। बस हल्का सा वो नरम हुआ है तो अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दूँगी ताकि ये टमाटर गल जाए इसके अंदर। अच्छा जी, अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी पहले। इसकी वजह यह है कि मैंने चिकन में पहले नमक लगाया था, बाद में मैं चखूंगी, अगर ज़रूरत हुई तो फिर डालूंगी। हल्दी, सूरख मिर्च, कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, खुश्क धनिया पिसा हुआ और जीरा पिसा हुआ। इसके अलावा 1 चम्मच भर के घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इसको अच्छी तरह से भून लिया जाएगा। यहाँ अच्छी तरह से मसाला भून चुका है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी।
यहाँ मैं इसको भून रही हूँ थोड़ा सा। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कौरमा मसाला। मैंने इसमें आधी से भी आधी थैली जो है वो कौरमे मसाले की डाली है, जिससे और अच्छी हो जाएगी और जायका भी। अगर आपके पास घर में है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो ना डालें। चिकन को जो मैंने पहले फ्राई किया था उससे ये होता है कि ये बाद में ज़्यादा पानी नहीं छोड़ता, क्योंकि चिकन अपना बहुत पानी छोड़ता है, जिस वजह से चिकन टूट जाता है और कौरमा खड़ा खड़ा ही पसंद किया जाता है। थोड़ी सी देर भूनने के बाद मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। दही को मैंने ऐड कर इस तरह से पास रखा हुआ था, ये मैं दही इसमें शामिल कर दूँगी। दही को पहले से अच्छी तरह फेंट लेना है। अगर उसको फेंटा नहीं जाएगा तो वो दाने दाने से उसके अंदर नजर आएंगे, जो कि अच्छे नहीं लगते। ये दही के पानी के अंदर ये पकेगा। हल्का सा मैं इसके अंदर पानी भी शामिल कर रही हूँ। वैसे तो यूरोप का जो चिकन है वो फटाफट ही आजकल के चिकन गल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कसर ना रह जाए इस वजह से मैंने हल्का सा पानी इसके अंदर डाला है। इसको पकने दूंगी। अब मैंने ये जो प्याज ब्राउन करके रखी थी ये इसके अंदर डाल दूंगी। इसके साथ ही ये मसाला जो मैंने पीसा था आपको पहले भी दिखाया है, अब इसके मैं 2 चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही यहाँ पे मैं इसके अंदर कट करके दरमियान में से इस तरह से 4 सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है और ढाँप के चूल्हा हल्का कर दिया। अब ये कुछ देर हल्की आंच पे पकता रहेगा। पानी इसके अंदर मैंने और शामिल किया था। यहाँ पे बॉयल आने पर मैं अब इसका नमक चेक कर लूँगी कि नमक इसके अंदर जो है वो ये तो नमक परफेक्ट है और डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे पकने दूंगी ताकि इसके अंदर इसकी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 20-25 मिनट ये पकता रहेगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इंसान का वेस्ट यार खाने को दिल करे। ऐसे जैसे देग पकी हो, देग की खुशबू आ रही है और बड़ा अच्छा। देखिए दानेदार कौरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ इसके अंदर मैं धनिया डालूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए और ढाँप के ऊपर ही रहने दूंगी चूल्हे के। तो ये है मेरे तरीके से बना हुआ चिकन कौरमा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
बहुत ही अच्छी खुशबू और जायके वाला। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह का दानेदार कौरमा जो है वो आप घर में बनाइए और खाइए। बिल्कुल देगी स्टाइल है और देग का मज़ा है। मुझे दें यहाँ इजाज़त। मिलती हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।